सिडनी विद लव मूवी का नाम है ये, आप चेक कर सकते हैं। जबरदस्त गाना था ना, है ना, अच्छा लग रहा था सुनने में। सो इस वक्त टाइम हो चुका है 4:36। आपको कहेंगे वेलकम। आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी पर ड्राइव थ्रू सामने तैयब के साथ। और जाने से पहले मैंने आपसे क्या कहा ये था कि आने के बाद मैं आपको बताऊंगी क्या कि भाई सत्तू के फायदे बताऊंगी। सत्तू जो है सदियों से सत्तू को गर्मियों में दवा के तौर पर, मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये बाकायदा एक ट्रीटमेंट है। जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ना, वो लोग ये पी सकते हैं, उनका दिमाग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सो आज लोग जो है सिर्फ गर्मियों का तोहफा यानी समझते ये हैं कि भाई गिफ्ट है, और ये वाकई बहुत अच्छा है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और इसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले इसमें जो फायदा मैं आपको बता दूं कि बॉडी के लिए एक डिटॉक्स की तरह है और बहुत अच्छा रहता है। आपकी बॉडी जो है ऐसा अब पीने के बाद ऐसा महसूस होगा कि बहुत हल्की फुल्की लाइट सी हो गई है और किसी भी किस्म की जो है किसी भी किस्म की बीमारी को बढ़ने से ये रोकता है। राइट, आपके बॉडी में अगर है तो कोई बीमारी ऐसी होने का खदशा होगा ना, तो उसको रोक देगा। तो सत्तू जरूर पिया कीजिए। अच्छा जी, शदीद गर्मी और लू में अगर एक ग्लास सत्तू का शरबत पी लिया जाए तो अंदर ठंडक महसूस होती है। अब जो ठंडे लोग हों उनके लिए जरूरत नहीं है, जैसे मुझे तो बिल्कुल जरूरत नहीं है सत्तू की। जिनको जरूरत है वो जरूर पिए इसे। अच्छा जी, और इसमें क्या होता है, दर्जे हरारत आपका जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करती है और सत्तू एक बेहतरीन जरिया है गर्मी से बचने का। बहुत जबरदस्त होता है, बहुत हेल्दी होता है, इसको जरूर इस्तेमाल कीजिए और बच्चों को भी दीजिए। अच्छा, ये ज़ियादतीस के मरीजों के लिए बहुत अच्छा है। इसको कहा यह जाता है कि उनके लिए नहीं है, लेकिन यहाँ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप ये सिर्फ पीते हैं। अब इसके साथ खाना पीना और दूसरी चीज़ें अगर कर ली तो फिर मसला हो सकता है, लेकिन अगर सत्तू अगर आप वैसे ही पीते हैं तो ये फिर अच्छी चीज़ है। वेट कम करने के लिए, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। सुबह निहारमू अगर आप पीना चाहें तो उसके बाद आप काफ़ी मतलब थोड़े से ही दिनों में 2-3 वीक्स में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो आपके लिए बहुत अच्छा है ये सत्तू। वैसे गुस्सा करने वालों के लिए भी ये बहुत अच्छा है सत्तू। तो इसका शरबत जो है ज़रूर आप पिएगा, बना के आ जाएगा ना बनाना। हाँ, रेसिपी आप सर्च कर सकते हैं गूगल में, बहुत आसान है और अवेलेबल भी होगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अपनी कंट्री से मंगा के पिएगा जरूर। ठीक है जी। सो 4:38 हो रही है। वैसे इस वक्त तो शाम की चाय का टाइम है, क्योंकि देखें भाई इस वक्त गर्मी इतनी ज्यादा है कि जो है इस तरीके से कॉफी पिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो गाड़ी जो है काली भी हो, लाल भी हो, पीली भी हो, सफेद भी हो, सब चलती है, बस ले जाने वाले होने चाहिए। अच्छा जी, 4:52 हो चुके हैं और अब जो है मेरे पास क्या है, अब मेरे पास आपके लिए है भाई इंस्टाग्राम पे एक न्यू फीचर जो है वो आ चुका है और सोशल हरासमेंट और दीगर जो आपके जो सेंसिटिव कंटेंट होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए ये फीचर इंट्रोड्यूस करवाया गया है। अब इस नए फीचर में है क्या, इसको नाम क्या दिया गया मैं आपको बता देती हूँ। सेंसिटिव कंटेंट कंट्रोल इसका नाम रखा गया है और जनाब इसे यूजर्स जो है अपनी प्रोफाइल पर किसी भी किस्म की गैर अखलाकी या फिर कुछ ऐसा कंटेंट होता है जिसे मतलब आप समझते हैं कि आपके लिए सही नहीं है, आप नहीं देखना चाहते हैं, तो उसे रोक सकेंगे। अच्छा जी, इसको किस तरह से रोकना है ये मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए आपको इंस्टाग्राम की सेटिंग्स में जाना होगा और वहाँ अकाउंट ऑप्शन आपने देखना होगा। उसके बाद आपने क्या करना होगा कि उसके बाद आपने सेंसिटिव कंट्रोल पे जाके और सेंसिटिव कंट्रोल पे जाके आपने क्या करना है, सेंसिटिव कंट्रोल पे जाने के बाद उसका ऑप्शन दिखाई देगा। उसका इंतखाब करने के बाद यानी आपने उसे सिलेक्ट किया, फिर 3 मजीद ऑप्शन जो है स्क्रीन पर आपको नजर आएंगे। पहला ऑप्शन अलाउ का होगा, उसे अनेबल आपने करना है। आपको इस किस्म का मवाद जो है, जो भी कंटेंट है वो दिखाई मतलब नहीं देगा। ठीक है। सो दूसरा ऑप्शन है लिमिट। इस ऑप्शन में ऐसे कंटेंट की तादाद कदरे कम हो जाएगी और ज्यादा मजीद कम होता चला जाएगा। और तीसरा ऑप्शन जो है लिमिट इवन मोर। सो ये 3 ऑप्शन हैं, उसके बाद बिल्कुल ही महदूद हो जाएगी। सो इंस्टाग्राम की पॉलिसी के तहत जो है ये मैं आपको बता दूं कि 18 साल से कम उम्र वालों के लिए अलाउ का ऑप्शन मौजूद नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हैं, आप देख लीजिए, जबरदस्त किस्म की। और व्हाट्सएप पे भी काफी चेंजेस आई है। अगर आप देखें तो वीडियो कॉल पे जो है वो काफी ज्यादा चेंज आ गया है, ये मैं देख रही थी। तो इसके साथ साथ क्या रहा, ट्रेंड पे रहे भाई 3 जबरदस्त किस्म के सॉन्ग्स जो कि आज के प्रोग्राम में बिल्कुल शामिल है। सबसे पहले तो बात करेंगे रफ्ता रफ्ता, आतिफ असलम का सॉन्ग, बिल्कुल लेटेस्ट, और आप लोगों में से बहुत से लोगों ने सुन भी लिया होगा। जिन्होंने नहीं सुना होगा वो आज का ड्राइव थ्रू सुनेंगे तो उसमें सुनेंगे। इसके अलावा ना छेड़ मलंगानू मेरा पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा फरहान सईद और आयमा बेग की आवाज में पसंद आया। इतना जबरदस्त ट्रैक है, इतना जबरदस्त कि क्या बताऊं, सुनाऊंगी थोड़ी सी देर में आपको। फिलहाल के लिए एंजॉय कीजिए फिलहाल 2 4:54 ऑन द क्लॉक। गुड इवनिंग पर सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू सामने तैयब के साथ। क्या जबरदस्त फरहान ने और आयमा ने गाना गाया ना, है ना, नाछेड़ मलंगानू 2 मिलियन क्रॉस कर गया। इसके व्यूज जो हैं 2 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं। जबरदस्त अट्रैक्ट किया, क्या बात। और काफी अरसे के बाद फरहान सईद ने बहुत जबरदस्त गाना गाया और इसका म्यूजिक कितना अच्छा है ना। सो बहुत अच्छा लगा मुझे। आप लोगों को कैसा लगा मुझे जरा मैसेज करके बताइएगा। 66622107 पे इसको डायरेक्ट किया अदनान काजी ने एंड रिटन एंड कंपोज्ड बाय, प्रोड्यूस्ड बाय बिलाल सईद। तो वाओ, सुपर्ब सॉन्ग, जबरदस्त, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा भी मेरे पास इस
इस वक्त 2 और ट्रैक हैं जो कि आतिफ असलम का है, अली जफर का है, वो भी हम प्ले करेंगे, बस सुनते रहिए। अच्छा जी, गुलकारा आयमा बेग जो सिंगर हैं, आयमा बेग और शहबाज शिगरी की जो है वो एंगेजमेंट होगी। शहबाज कौन है? शहबाज मॉडल है और जबरदस्त है ये कपल, और इसको कहेंगे कांग्रेचुलेशंस ऑन इनके बिग डे पे जो कि एंगेजमेंट का है। दोनों रिंग पहन रहे हैं, मैं सामने देख भी रही हूँ। तो वैसे भी मैंने देखा इंस्टाग्राम पे छाया रहा ये कपल, और जो है इसके अलावा इकरा अजीज जो है वो छाई रही, उनका जो है क्या हुआ, एक बेटा हुआ है प्यारा सा, इकरा क्या, तो वो भी हमने देखी पिक्चर्स, आप लोगों ने भी देखी होंगी। तो सबको बहुत सारी मुबारकबाद, इतनी ढेर सारी मुबारकबाद, इतना कुछ हो रहा है इंस्टाग्राम पे, मैं तो इंस्टाग्राम पे ही रहती हूँ। बहुत एंजॉय करती हूँ। तो आप लोग भी इंस्टाग्राम पे हमारे जाइए ना, FM 107 कतर है उसके हैंडल, जो हमारा जो है FM 107 कतर, उसे आप फॉलो कर लीजिए और वहाँ पे बहुत सारी अपडेट, आपको न्यूज अपडेट मिलेंगी। सो अब जो है ऐसा क्या है, अब ऐसा है कि एक मैसेज मैं प्रोग्राम में शामिल करूंगी यहाँ पे। सलाम, गुड इवनिंग कतर, हैप्पी संडे और मोस्ट वेलकम कहते हैं आपको शो पर, और ईद के बाद उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अनवर, और इसके साथ आपने कहा कि आप आई बाहर आई। अच्छा जी, मैं आई बाहर आ गई, चलें जी, थैंक यू सो मच। और आपका कहना क्या है कि 2 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते हुए, मुझे तो नहीं लगा कि 2 हफ्ते हुए, कितने 9 डेज, आई थिंक 9 डेज के बाद। सो मेरा जो हिसाब किताब है कुछ यही कहता है। एनीवेज, अच्छा आपने क्या कहा हुआ है, और जिसका मुझे था क्या 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 रेडियो, अच्छा मैंने रेडियो क्या कह रहे हैं आप, गुड इवनिंग जो है प्रोग्राम, सॉरी गुड इवनिंग कहा हुआ है आपने और भूल ही गया था। खैर इस वक्त जो है रेडियो ऑन है और मैं आपको सुन रहा हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, गुड। और इसके साथ साथ आपने कहा है कि जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए था दिल बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई आ गई, ग्रेट एंट्री, रॉक स्टार सामने आ गई, अब आ गई, यही तो मैं चाहती हूँ, ऐसी मैसेजेस आप किया करें, अच्छा लगता है कभी कभी पढ़ने में। आगे आपने कहा कि आप हमेशा कितने फायदे की बातें करती हैं और इतनी अच्छी बातें तो हमेशा आप ही बताती हैं, और मैं अक्सर गर्मियों में सत्तू जो है वो पीता हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, सत्तू जरूर पीना चाहिए, जिनका दिमाग ज्यादा गर्म रहता है उनको तो जरूर पीना चाहिए। तो इस वक्त हो चुका है 5:07 और जीना जीना आतिफ असलम का जबरदस्त ट्रैक एंजॉय कीजिए। गुड इवनिंग। 21 FM 107 से देसी पर आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू सामिर देव के साथ, और जनाब आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर हमारा है 66622107, और कॉल भी आप हमें कर सकते हैं, उसके लिए हमारा नंबर है 44874299। सो कुछ मैसेज मैं प्रोग्राम में शामिल करूंगी, यहाँ पे मैसेज पे काफी ज्यादा इसरार है। चलें जी, और गुड इवनिंग कहा जा रहा है, इस्लाम कहा है कसूरी ने, और उसके साथ साथ क्या कहना है, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ कसूरी, आप बताइए कैसे हैं? ईद मुबारक है, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और आती बहुत जबरदस्त गाने प्ले किए हैं और आपने समा बना दिया है शाम का, और जो आपने सत्तू के फवाइद बताए ना, बहुत ही आला है ना, सच्ची में सच बात बताती हूँ और सही बात बताती हूँ, समझने वालों के लिए वो जरूरी है। मैं ढूंढ ढांड के लेकर आई हूँ कि किस तरह दिमाग ठंडा हो सकता है, तो इसी तरह से सत्तू पी के हो सकता है जिनका गर्म रहता है। सो इसलिए मैं कहता हूँ, आपने आगे कहा है कि इसलिए मैं कहता हूँ कि आप हमारे मूड और सेहत की डॉक्टर है। देखा, मैं मूड की भी डॉक्टर हूँ, सेहत की भी डॉक्टर हूँ। जो हमारे मूड के सॉन्ग हमें जो हम सुनना चाहते हैं वो आप प्ले करती हैं, मौसम के हिसाब से जो आप जो है सारे सॉन्ग्स आप प्ले करती हैं, और इसके साथ आपने क्या कहा, आप टिप्स लेकर आती है, बहुत ही जबरदस्त होती है, आपके बताने से किसी का भला हो जाए तो और क्या है। अल्लाह आपको सलामत रखे, थैंक यू सो मच भाई। हाँ जरूर, और आप लोगों से भी अगर कोई चीज आपके पास फायदे की हो तो वो दूसरों के साथ जरूर बताया कीजिए, छुपा के मत रखा करें, छुपाने से कुछ भी नहीं होता, ठीक है। कॉलर है हमारे साथ, कॉल ले लेते हैं जल्दी से और सुनते हैं कि क्या कह रही हैं या कह रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? ईद मुबारक। ईद मुबारक, खैर मुबारक। कैसी हैं आप? मैं वैसे ही खूबसूरत, कैसे? हसीन। वो तो है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच अम्बर, अल्लाह का शुक्र आपने है। समझा मुझे। इसलिए तो आपके दीवाने हुए आज की सुबह। ऐसे तो नहीं हुए ना? और भाई ईद पे जो है अंबर की लव लेटर भी बहुत सारे आए हुए थे। मेरा तो पढ़ के हंस के बुरा हाल हो गया था। अंबर आप इतना मिस कर रही थी मुझे नहीं इसका अंदाजा। लव लेटर? आप बगैर बताए चले गए, छुट्टी चली गई, बताए भी नहीं, मैं इतना परेशान थी, कहाँ गायब हो गए? हाँ कहीं तो मैंने बताया था, फिर उसके बाद मेरा ऐसा हाल हुआ कि फिर मैंने कहा आप लोगों को क्या बताऊं। क्या मतलब, हम लोगों को नहीं बताएं तो फिर और किसको बताएंगे? हम तो लिसनर्स है ना, लिसनर्स को तो मालूम होना चाहिए हमारा आरजे। हाँ गायब है। ये बात, ये गलती हो गई मुझसे, बस क्या करूं। संडे मंडे को भी एब्सेंट, मैंने कहा ये तो एक दिन वेद, एक दिन वो शाम। हाँ चले, ऐसा हो जाता है कभी, मुझे भी तो देखिए छुट्टी की जरूरत है या नहीं, आप खुद इंसाफ से बता दीजिए। नहीं, जरूरत सबको है छुट्टी की, मैं कह रही हूँ बता के जाती ना तो परेशानी नहीं होती ना। अच्छा आप परेशान होगी, चलिए नेक्स्ट टाइम ख्याल रखूंगी। अभी है ना, अभी तो ट्रेलर था, अभी तो पिक्चर बाकी है। अच्छा, अभी पिक्चर बाकी है? एनुअल लीव है ना मेरी अभी। इसी में दम निकल गया आपके लिए। अच्छा, दम निकल गया। अंबर बात कैसे कर रही हैं फिर आप?
निकल गया तरफ आ गई ना तो दम आ गया वापस। अच्छा चले। और बताइए ईद कैसी गुजरी आपकी, क्या किया आपने? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, मगर ईद अच्छी नहीं गुजरी। हाँ। क्या करें? क्यों अच्छी नहीं गुजरी? ड्यूटी ईद के दिन भी वो नमाज पढ़ के 5:30 बजे ड्यूटी पे चला गया। अच्छा, वो इस दफा इतने सालों में इस दफा मैंने ये नहीं कहा कि हमने भी ईद पे ड्यूटी की। इस दफा मैंने नहीं की, इस दफा मैंने भी नहीं की। नहीं, अभी हमारी रमजान वाली ईद पर छुट्टियां थी, रेस्ट थे, इत्तेफाक से तो पाबंदियां थी, घर से बाहर नहीं जा सकते। सब अपनी छुट्टी मजे से ले लेते हैं, एंजॉय करते हैं बैठ के घर पे। अभी पाबंदियां नहीं है तो अपना वो ड्यूटी थी 12 घंटे, मॉर्निंग 7 बजे शाम में आए, दोनों दिन ना, 2 दिन नाइट थी, 1 दिन मॉर्निंग। अच्छा, तीनों दिन ड्यूटी है। अच्छा, और बताइए क्या किया, क्या बनाया? जल्दी बात कर लीजिए, टाइम बहुत कम है मेरे पास, 2 मिनट बनाया मैंने। फर्स्ट दिन तो मैंने कलेजी और दिल बनाया, फिर दूसरे दिन मैंने मटन पुलाव। हाँ, कलेजी बनाई ना मैंने, कुर्बानी के दिन तो भाई कलेजी जरूरी होती है। हाँ, बिल्कुल जरूरी होती है, सही आपने कहा। चाहे मैं कहीं से भी ढूंढ के लाऊं, मैं कलेजी ला के रखती हूँ ना। हम हमारे लिए मुहिम होती है, कुर्बानी नहीं करती यहाँ, ढूंढ के कहाँ से लाती? नहीं, यहाँ नहीं करते ना कुर्बानी, तो दिल तो ढूंढ के नहीं ले आती कहीं से आप, वो मत लाइएगा। अगर दिल मिल जाए तो फिर बात ही क्या, दिल ही तो नहीं मिलता। चले अंबर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। नहीं बस फिर ना, अभी तीनों दिन को तो बताऊं, सुने, सेकंड दिन ना मटन पुलाव बनाए, और तीसरे दिन मैंने ना क्या बनाया था मैंने। और ये बात सुने, आप सुने कि आपकी फोन कॉल के बाद जो ना मुझे जो सुनना पड़ेगा वो मैं क्या करूँ फिर? नहीं, अब तो मैं तो इतने दिन बाद कॉल कर रही हूँ, मैंने तो कॉल करना ही छोड़ दिया था, मैसेज भी करना छोड़ दिया था। अच्छा, क्या ये इतना तो मार्जिन देना चाहिए ना। हाँ, अब ये देखें, आप देना चाहिए। वैसे तो हम तो कहते हैं आधा घंटा बात कर लें आप, हमें क्या। क्या ये तो आप मेरे लव लेटर पढ़ रही थी? हाँ, मैं आपकी लव लेटर देख रही थी, बहुत अच्छे थे। खाली देखती हूँ, पढ़ती नहीं है ना। हाँ, बस क्या करूँ, टाइम नहीं होता ना, कम होता है टाइम मेरे पास। और क्या बातें करनी है अंबर, जरा कैसे गुजरी चले आप बताएं। छुट्टी मैं अच्छा बताऊंगी, आप जब बंद कर देंगी तो फिर मैं बताऊंगी, 2 मिनट में बताऊंगी कि मेरी ईद कैसे गुजरी, ठीक है? फिर अच्छा, मैसेज कीजिए आप, मैसेज करके हम बात करेंगे, ठीक है? ओके, चलो, दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह। बहुत मिस किया आपको। चलें, थैंक यू सो मच। मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया, सच बहुत दिल से मिस किया मैंने। बस वो शुरू में 2 दिन परेशानी रही कि बगैर बताए नहीं, छुट्टी तो आप करती नहीं, हमें मालूम है। तो कितनी अच्छी बच्ची हूँ ना, फिर भी लोग नहीं समझते मुझे, अच्छा फिर भी नहीं समझते। नहीं, वो फिर इसलिए परेशानी हो गई थी ना कि छुट्टी तो करती नहीं, फिर ये बगैर बताए 2 दिन कहाँ गए। देखो कितनी अच्छी, यही तो कह रही हूँ मैं, कितनी अच्छी बच्ची हूँ, छुट्टी भी नहीं करती हूँ, फिर भी छुट्टी देता है मुझे। चलो ठीक है, ओके, फिर अल्लाह हाफिज। हमारा भी इंशाल्लाह पाकिस्तान जाने का प्रोग्राम था 28-29 जुलाई को ना अभी। अच्छा, मगर फिर अभी सुना परसों दोबारा कराची में लॉकडाउन हो गया, फिर ये चलो ठीक है, अल्लाह ताला बेहतर ही करे सब जगह। अब फिर कैंसिल हो गया प्रोग्राम, अब दुआ करे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच अंबर, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। मुबारक, जो मेरी आवाज सुन रहे हैं सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, सलाम आपके लिए, बहुत सारा सलाम, ईद मुबारक, प्यार, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच, लव यू, मिस यू, अल्लाह हाफिज। लव यू टू, अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी पर ड्राइव थ्रू, सामने तैयब के साथ। और जनाब ट्रैफिक क्लोजर है, कहां पर है आपको बता देते हैं। पब्लिक वर्क्स अथॉरिटी हैज अनाउंस द टेम्पररी ट्रैफिक क्लोजर ऑन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में होगा। कॉर्निश स्ट्रीट पे बिगनिंग कब से स्टार्ट हो रहा है बता देती हूँ, फ्रॉम 12 AM ऑन फ्राइडे August 6 until 5 AM ऑन ट्यूसडे August 10, 2021। सो कॉर्निश पर जाएं तो फिर इस बात का आप ख्याल रख लीजिएगा, अभी टाइम है थोड़ा, लेकिन ये कि ख्याल रख लीजिएगा। ये एक ट्रैफिक अपडेट थी। अब आ जाते हैं मैसेजेस की जानिब, और मैसेज पे क्या है, मैसेज पे जो है मुबीन बुखारी हैं, गुड इवनिंग कह रहे हैं। वेरी गुड इवनिंग मुबीन, और कैसे हैं आप? अपनी ईद मुबारक का है तो खैर मुबारक, और साथ साथ आप जो है ड्राइव कर रहे हैं, अच्छी बात है। और ये कौन है जिसने लिखा है कि भाई आज ड्राइविंग अच्छी हो जाएगी। चलें, थैंक यू सो मच कि अगर आप लोग ऐसा समझते हैं कि मैं जो हूँ कुछ करती हूँ प्रोग्राम में, अच्छा कर लेती हूँ, तो आपकी ड्राइव अच्छी हो जाती है, तो क्या बात है ना। सो इसके साथ साथ जो है, वैसे मैं भूल गई थी 10 दिन ड्राइव करना। ये प्रोग्राम के हवाले से बात नहीं कर रही, वैसे भी। अच्छा जी, मलिक साहब का मैसेज है, कहते हैं ये इस्लाम कह रहे हैं और ईद मुबारक का है। आपका कहना है कि किसी की निगाह लुत्फ ने जो है मौसम बदल दिए, फसल खजा की राह में ये मशकबू, ये क्या है? मशकबू है कौन है? मलिक साहब इतनी मुश्किल उर्दू, मेरे साथ किस बात का और किस जन्म का बदला लेते हैं आप? आईना देख के खुद को भी भले लगते हैं, एक हसीन शख्स की होठों से पुकारे हुए हैं हम, ओए होए, और ऐसे मिलने की फुर्सत भी गम पड़े, वो वक्त बन के वो वक्त बन के आए कि टाला ना जा सके। ओए होए होए, शहर का शहर ही खूबसूरत है, आप क्या हर मकान में रहते हैं? क्या बात है मलिक साहब, खूब आपने पूरा गूगल छान वान के जो है ना ये शेर व शायरी भेजी है। वैसे थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। और ये कौन है भाई? सलाम कहा गया, ईद मुबारक आ गया, और ईदी कहाँ है?
आपको भी ईदी चाहिए, मुझे भी ईदी मिली। हाँ, ईद से पहले इतनी अच्छी ईदी मिली, आपको भी चाहिए। मैं वैसे ही ईदी दूंगी अब सबको, मैं भी दूंगी। 5:42 आप सोच रहे होंगे क्या बोल रही है। नहीं, मैं कुछ ना कुछ बोल रही होती हूँ जो मुझे समझ में खुद भी नहीं आ रहा होता, मगर मैं बोल रही होती हूँ। लेकिन समझने वालों के लिए उसमें समझ है, और मेरी समझ में वो ना समझ है जिसको समझ में ना आए कुछ भी, है ना। सो 5:42 और अब जो है जबरदस्त सा ट्रैक किसका है? अली जफर का है भाई। अली जफर ने बहुत अच्छा सॉन्ग जो है गाया है, जरा सुन के बताइए कि है कैसा। अपकमिंग मूवी है, कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, और कब रिलीज हो रही है ये? मिमी रिलीज हो रही है 30 जुलाई 2021, यानी 30 जुलाई को ये रिलीज हो जाएगी इंडिया में। सो इसमें कृति सनन आपको नजर आएंगी काफी अरसे के बाद, और जनाब पंकज त्रिपाठी इनका साथ देंगे इसमें, और साई भी हैं इसमें। इसके अलावा जो है टाइम मैं बता देती हूँ कि 5:55 हो गया है और हो चुका है। और आप क्या सुन रहे हैं? आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू FM 107 दिल से देसी पर। अच्छा जी, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 66622107 पे हमारा नंबर है, और मैसेजेस की तादाद बहुत ज्यादा हो चुकी है। थैंक यू सो मच, सबका बहुत शुक्रिया। सबने ईद मुबारक कहा है तो खैर मुबारक। और थोड़ी सी देर के बाद हम कॉल जरूर शामिल करेंगे, क्योंकि अभी जो है 6 बजने वाले हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे इंतजार करना है 6 बजने का, और 6 बजे के बाद जो है मैं कॉल जरूर प्रोग्राम में शामिल करूंगी। अच्छा, यहाँ शर्मा जी हैं। शर्मा जी कहते हैं कि जी गुड इवनिंग सामने जी, गुड इवनिंग टू यू टू, और जबरदस्त प्रोग्राम हम एंजॉय कर रहे हैं इसको। थैंक यू सो मच भाई। ईद मुबारक का आपने क्या हाल है? मैं बहुत ठीक ठाक खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह हूँ, और बहुत दिन के बाद आपकी वॉइस सुनने को मिली, दिल खुश हुआ। चलें जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आपका दिल खुश हुआ हमारी आवाज सुन के, वरना तो जो है मसले भी हो जाते हैं लोगों को हमारी आवाज सुन के। अच्छा, यहाँ जो है मैसेज है किसका? आफ्ताब है, और आफ्ताब का कहना है क्या है? जबरदस्त सामे जी, सुपर डुपर, और पता नहीं क्या क्या आपने बहुत सारी तारीफें लिखी हुई, उसके लिए बहुत शुक्रिया। जबरदस्त सॉन्ग्स आपको अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू सो मच आफ्ताब, बड़ी मेहरबानी आपकी, आप लोगों को पसंद आता है और अच्छा लगता है। यहाँ मेरे पास मैसेजेस यार मैसेजेस बहुत सारे हैं। चले जी, अब ये सॉन्ग थोड़ा सा प्ले करते हैं, एक छोटा सा सॉन्ग प्ले करते हैं, उसके बाद में थोड़ी सी देर के बाद वापस आते हैं, तो फिर कॉल जरूर हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जिसने कॉल करनी है दबा के करना कॉल, ठीक है? कॉल लेंगे हम। कबीर सिंह गाना आप लोगों को आया है ना, काफी सारे लोगों को आया है सॉन्ग पसंद। अच्छा जी, इसमें जो है आपको बताना क्या है ये कि हमारी घड़ी जो है ना सामने जो वॉल पे लगी हुई है, इसमें टाइम हो चुका है 6:07। देखिए वक्त का पता ही नहीं चला कहाँ गुजर गया, है ना। बस ये हमारा असर है कुछ। अच्छा जी, और इसके साथ साथ आपको बता देती हूँ कि FM 107 दिल से देसी पर आप सुन रहे ड्राइव थ्रू सामने तैयब के साथ। इतनी खुशफहम कौन हो सकता है? वो मैं ही हो सकती हूँ। अच्छा जी, ये जो है यहाँ पर क्या बताना है आपको भाई, MOI यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की जानिब से कहा ही जा रहा है कि जब भी आप बाहर जाएं गाड़ी में बैठें, और बैठने के बाद अगर आपकी वैल्यूएबल चीजें हैं, यानी कि जिसमें आ जाता है आपका वॉलेट आ जाता है, आपका मोबाइल आ जाता है, और या कोई और भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आ जाते हैं, कोई ऐसी चीजें आ जाती हैं, तो उनको बराए मेहरबानी मतलब इस तरह से छोड़कर बाहर ना जाएं। आप उसको जो है अपने साथ साथ लेके जाइए तो ज्यादा बेहतरी रहेगी आपके लिए, ठीक है। सो ये वाली जो बात है वो मैंने आपको बता दी है, तो इसका ध्यान जरा रखना है अपने साथ साथ, और जब ड्राइव करें तो सीट बेल्ट जरूर। हाँ, अच्छी बात होती है। अच्छा जी, ये कौन है? सलाम आदाब, गुड डे एंड ड्राइव। अच्छा जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और इसके साथ साथ आपने कहा जब कोई बात बिगड़ जाए अंबर आपका साथ देंगी। अंबर नहीं देंगी, बहुत सारे लोग देंगे भाई, तुम फिक्र नहीं करो। अच्छा जी, यहाँ जो है सबा कहते हैं कि सलाम वालेकुम सलाम, क्या हाल है सामे जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और उसके साथ आपने कहा कि मैं भी खैरियत से हूँ, आप भी खैरियत से हैं। चले, अब नेक तमन्नाएं हम आपके लिए चाहते हैं बहुत ज्यादा। और कैसी रही मेरी ईद? मेरी ईद बहुत अच्छी रही अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जबरदस्त रही। और कैसी रही? सो के गुजरी, घूम के गुजरी, लंच में, डिनर में, ब्रंच में, और क्या होता है वो ओपन हाउस में, और बस इसी तरह से वो ईद गुजरती चली गई। और फिर उसके बाद जो हमारे घर में भी एक डिनर था उसमें गुजरी, और कल था। सो बहुत काफी सारे मेहमान आए हुए थे। कोविड के बाद एक तूफान आया हुआ था मेहमानों का, रहमत आई हुई थी। आई एम सॉरी, मेहमान तो रहमत की तरह होते हैं। तो कल रात को जो है कोई 4 बजे मैं सोई हूँ, और बहुत एंजॉय किया। सो आपको होता है ना कि आपके फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली होती है, आपको सब मजा आ रहा होता है, एंजॉय कर रहे होते हैं आप लोग, और इतने अरसे के बाद। तो मेरी ईद कुछ इसी तरह से गुजरी, खूब घूमते फिरते, सोते खाते, और जम के ये 9 दिन मैंने जो है गुजारे हैं, और मैंने अपनी जिंदगी जी है 9 दिनों में। मुझे कहा गया जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, मैंने कहा ठीक है चली जाती हूँ जल्दी से। मैंने भी दोनों कान बंद किए, आंखें बंद की, सुना ही नहीं कुछ, और निकल गई छुट्टियों में। 6:09 ऐसी गुजरी मेरी छुट्टियां। एक कॉलर है हमारे साथ, और सुन लेते हैं भाई कौन है, इनकी भी सुन लेना, हम ही सुनाते रहे हर वक्त। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। सामिया जी कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? बताइए शहजादा सलीम साहब, आप कैसे हैं? कैसी गुजरी आपकी ईद? बहुत ईद की। आप 3 दिन आपने प्रोग्राम ही नहीं किया ईद के, बकरा ईद के। हाँ, बस क्या करें, हमें ईद ही नहीं मिली ना। इसलिए हमने नहीं। मैं इसके इंतजार में था, मैं बोला अभी मैं ईद मुबारक करूंगा, पता नहीं सामिया जी ने कितने बकरे काटे होंगे, कितना गोश्त रखा होगा। एक देखो, एक बस एक अच्छा, एक काटे थे। ईदी मिलती तो ज्यादा काट लेते, ईदी नहीं देते हमें।
बाकी हकीकत में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो ईद तो हमारी अच्छी गई। और हमारी जो यहाँ पे एक तो जुलेखा खाला तो चले गए थे, तो दूसरे सईदा खाला थे, तो उन्होंने कुर्बानी किया था, तो उन्होंने भी गोश्त दिया हमें, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी का गोश्त खाने मिल गया। और भी रखा हुआ है फ्रिज में ऐसा। तो आराम से खाऊंगा। 1 साल तक खाइएगा आप। अगले बकरीद तक, जब तक सामिया जी के घर से गोश्त नहीं आ जाता, जब तक बचा के खाना है। हाँ, मैं बिल्कुल जरूर मैं सोच रही थी मैं अपने लिसनर्स को जो तो फिर ये हो जाएगा ना कि भाई लिसनर्स को गोश्त बांटनी तारीफें लेने के लिए। यहाँ कोई भी बात का कोई भी चीज बन सकती है, यूं कहीं पे भी मतलब हो जाता है। अच्छा सामिया जी, ये छीले कैसी है उसको, बकरे को? है छीलते हैं बकरे को? छीलते कैसे? मैंने तो सुना ज़बा करते हैं। यानी आपने सही सुना था, लेकिन मैंने उसके बात का सुना था। मैं समझी आप कह रहे हैं एप्पल को छीलते हैं ना, एप्पल या ऑरेंज वगैरह को। मैं ना थोड़ा सा आगे चला गया ना, सुबह लगता केला खाया था, जबान फिसल गई, डायरेक्ट छीलने पे आ गया। और अच्छा उन्होंने बोला बूटी कैसा बनाते। सही। और क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, कैसे किया भाई, कैसे करते? स्लॉटर हाउस में किया जाता है और कहाँ किया जाता है? हाँ नहीं, बाकी मेरा कहना था ना, अपने लिसनर की ऐसी पूरी टीम थी, तो इंशाल्लाह जो अगर ऐसे ज़बा करने के बाद जो बाकी का काम रहता ना, तो हम लोग सब कर लेते थे। बाकी का काम ये रहता है कि खाना खाना होता है, तो वो आप खा लेते। बाकी इतना हंसाए चले जा रहे हैं, इतना हंसारी में आपको और आप मुझे हंसाए चले जा रहे हैं, और सुनने वाले कह रहे होंगे क्या हो गया इन लोगों को। बात पागल हो गई है। हाँ, बाकी जो देसी ढाबे का जो कूपन था ना, तो हमारे शेख महबूब नहीं, मैं उसमें शामिल नहीं हूँ। प्लीज मेरे प्रोग्राम में ना इसकी गुजारिश करें, मैं बिल्कुल शामिल नहीं हूँ देसी ढाबा में। आपको मिल गए कूपन? नहीं, मुझे तो नहीं मिला। खैर, मैंने तो 3 बार पार्टिसिपेट किया था, तो शेख महबूब को, हमारे दोस्त को मिला है, तो उन्होंने इन्विटेशन दिया, क्योंकि 1 by 1 है ना, एक के साथ एक दूसरे को ही जा सकते हैं। क्या बात है, जबरदस्त। हाँ, तो फिर इससे पहले अपना नदी नहारी का जीता था ना हमने। हाँ, नहीं, मैं जीता था उस टाइम पे। नदी नहारी कौन सी? हाँ, मैंने जब जीता था ना अपना नदी नहारी का, दिल्ली नहारी का। हाँ, लास्ट ईयर में। हाँ, ये लास्ट ईयर का अभी 2 महीने दिल्ली निहारी है वो, और आप पता नहीं क्या बोले चले जा रहे हैं उसे, नल्ली निहारी। दिल्ली नहरी जीता था, और अभी देसी ढाबा तो महबूब भाई ने जीता। चलो, अपने लिसनर ग्रुप में कोई एक तो आया, बहुत है, इतना भी काफी है। हाँ, आप लोग इसी में खुश रहा करें, थोड़ा बांट के खाया करें तो मिल जाएगा सबको थोड़ा। बिल्कुल। और बाकी नेक तमन्नाएं और बहुत सारी ढेर सारी खुशियां F 107 की टीम को ईद मुबारक के साथ, ताकि उन्होंने ऐसे कूपन बांटते जाए और ऐसे हम जीतते जाए और खाने खाते जाए, आपके वजन बढ़ाते चले जाएंगे। हम लोग चाह रहे हैं अपना उतार के आप लोग को दे दें। ओके, इजाजत चाहूंगा सामने की, मेरी कॉल बहुत लंबी हो गई। कोई बात नहीं, कभी कभी होता है भाई। ईद के बाद हमने ईद पे कौन सी बातें की, हम 9 दिन बात नहीं की, अब करेंगे बात। बाकी ऐसा सामने जी, बकरे ज़बा करने के टाइम पे जरूर याद रखें। हम लोग जिस दिन छीलेंगे उस दिन याद रखेंगे आप। बिल्कुल। वैसे अगर गोश्त है ना, अगर अभी भी बच गया, मुश्किल नहीं है, मैं आके ले लूंगा। मैं जरूर पहुंचाऊंगी, आप तक तो जरूर पहुंचा दूंगी। ठीक है, चले, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ एक कॉलर और जबरदस्त किस्म की बातें। भाई ईद पे हमने बात नहीं की ना, आखिर 9 दिन की बातें कहीं तो निकालेंगे। तो यही बैठ के करेंगे हम ड्राइव थ्रू सामे तैयब के साथ। और अब यहाँ मैसेजेस हैं, थोड़ी सी देर में अज़ान का टाइम है। सो यहाँ जो है मैसेज है, गुड इवनिंग, गुड वाली प्यारी सी इवनिंग सामे जी। और आपके लिए क्या है भाई, मेरे लिए बहुत सारे फूल भेजे आपने, बहुत शुक्रिया। ईद की छुट्टियों के बाद आप वापस आई हैं, आपको दिल से जो है वेलकम कहते हैं, थैंक यू सो मच। और इसके साथ आपका क्या कहना है? आपने बहुत कुछ कहा हुआ है, 2 दिन आपने क्या किया रेडियो। अच्छा चलें, ठीक है, ये वाली बात रहने देते हैं। अच्छा, इवनिंग का मजा तो आपके साथ है, थैंक यू सो मच। और इसके साथ साथ आपका कहना है कि ईद की खुशियाँ आपको मुबारक हो। कुछ लोग हमारी हद निगाह बन जाते हैं, जिनसे आगे देखने का मन ही नहीं करता। हाँ, ये बात तो ठीक है आपकी। जो तुम्हारी खामोशी से तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा ना कर सके, उसके सामने इजहार करना सिर्फ लफ्जों को जाया करना। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खामोशी से लोग समझ जाते हैं। मरीज़ इश्क ना हम भी तो समझ जाते हैं ना। मरीज़ इश्क ना मुखलिस हो अपने साथ, अगर तबीब लाख भी चाहे शिफा नहीं होती। और बहुत याद करता है कोई हमें दिल से ना जाने, दिल से ये महम क्यों नहीं जाता। सो जाना भी नहीं चाहिए, क्यों जाएगा भाई। और हमारी शायरी में दिल धड़कता है ज़माने का, जो हम महसूस करते हैं वही तहरीर करते हैं। ओए 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 ओए, जो महसूस करते हैं वही लिख देते हैं। अच्छी बात है। और यहाँ मनाजिर का मैसेज है, कहते हैं इस्लाम आपको वेलकम कहते हैं, नाइस प्रोग्राम और सॉन्ग्स की आपने तारीफ की, खुश आमदीद है सामिया जी। और ईद कैसी गुजरी? ईद का सुन लिया ना, ईद बहुत अच्छी गुजरी यार, बहुत ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह।
और इसके साथ साथ जो काफ़ी सालों के बाद मैंने ईद मतलब ऐसी वाली ईद गुजारी है। सो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी। सो आज तो गर्मी के बारे में ना पूछिएगा कि कितनी गर्मी है। हाँ भाई, गर्मी तो बाहर बहुत ज़्यादा है। और इसके साथ साथ जो है एक हो सके तो एक सॉन्ग जो है ज़रूर प्ले कर दीजिए। अच्छा ठीक है जी। आखिर इस सॉन्ग की क्या बात है, आप पिछले पता नहीं कितने सालों से यही सॉन्ग कह रहे हैं, हर किसी प्रोग्राम में यही वाली सॉन्ग की रिक्वेस्ट करते हैं। इसकी यादें हमारे साथ शेयर कीजिए ज़रूर 66622107 जहाँ पे अभी मैसेज किया ना वहीं पे बताइए चक्कर क्या है आखिर इस गाने का। जब अक्सर तन्हा कर जाते हैं जिन पर मान बहुत होता है, कोई बात नहीं, आप भी चले जाइए दूसरे दरवाजे से क्या कर सकते हैं, ऐसे ही है बस सब तो। अच्छा जी, अब जो है अजाने मगरिब का टाइम है और उसके थोड़ी सी देर के बाद मैं वापस आती हूँ। ये बात मुशाहिदे में आई है कि अक्सर औकात खोई हुई चीजों की जगह इंसान को अच्छी और बेहतर चीजें मिल जाती। इंसान का घर, इंसान की दुनिया नित नई चीजों से भरती रहती, जबकि हमें दुनियावी चीजों की नहीं बल्कि खूबियों की जरूरत है, ईमान की, इखलास की और अखलाक की। हम बहुत अच्छे ना भी बन सकें तो बहुत बुरे भी ना हो जाएं। हम किसी के लिए सीढ़ी ना बन सकें कि उसे ऊपर तक ले जा सके तो उसे खींचकर नीचे भी ना पटक दें। हम दूसरों के लिए गड्ढे खोदने वालों में से ना हों बल्कि उन गड्ढों को भरने वाले बने। याद रखिए कि दूसरों के लिए आसानियां पैदा करना बहुत ज़र्फ की बात है और ये भी नेकी है कि किसी के रास्ते की रुकावट न बना जाए। अल्लाह ताला हम सबको आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। पैगाम ऑन FM 107 ड्राइव थ्रू और मैं हूँ आरजे सामने। तो टाइम हो चुका है हमारी स्टूडियो की घड़ी में 6:37 और इसके साथ साथ जो है मुझे बताना है गोल्ड प्राइजेस आपको। 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 222 कतरी रियाल और 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 209 कतरी रियाल, 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 184 कतरी रियाल, 18 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की आज की प्राइस है 158.19 कतरी रियाल। सो ये गोल्ड प्राइजेस थी, आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू। और अब जो है राहत अली खान मोमिना मुस्तहसन की आवाज़ में एंजॉय कीजिए आफरीन आफरीन। जलाली भी नजर आएंगी और ये वीडियो सॉन्ग जो है ज़बरदस्त किस्म का है। आपने देखा नहीं है तो अब तक देख लीजिएगा। और कहा यह जा रहा है कि भाई, और यकीन भी है बिल्कुल मुझे इस बात का कि इनके फैंस जो है उनका दिल जीत लिया, फैंस का दिल जीत लिया आतिफ असलम ने। आवाज़ ही इतनी अच्छी है माशाल्लाह से आतिफ की कि जो सॉन्ग गाते हैं वो हिट हो जाता है। तो रफ्तार आपको कैसे लगा आप बता सकते हैं कि 66222107 पे लेटेस्ट ट्रैक था। मैंने अपने प्रोग्राम में आज के प्रोग्राम में जो है इसको शामिल किया और अब तक के 3 सॉन्ग हो चुके हैं और जो कि मैंने अभी प्ले किए हैं। इसके साथ साथ बरसात की धुन थोड़ी सी देर में मैं आपके लिए प्ले करूंगी। जुबिन नौटियाल और अनु मलिक की आवाज़ें इसमें शामिल है। सो अभी जो है करेंसी एक्सचेंज आपको बता देते हैं। पाकिस्तानी रुपीस है आज 44.17, नेपाली रुपीस है 32.86, बांग्लादेशी टका है 23.30, श्रीलंकन रुपीस है 54.77 एंड इंडियन रुपीस है 20.44। सो ये कुछ करेंसी एक्सचेंज रेट थे और कुछ मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। और यहाँ मैसेज किसका है कि भाई कब लेंगी हमारे मैसेज, आपके मैसेज प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं भाई। और इसके साथ साथ जो है मेरे पास मैसेज है अफरोज खान का है और कहते हैं कि भाई उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी। मुबारक आप क्या आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में मनाई होगी। हाँ जी बहुत शुक्रिया, हमने बहुत खूबसूरत अंदाज से मनाई। कैसे मनाई जाती है खूबसूरत अंदाज से ही सबने ही मनाई मेरा ख्याल है, जैसे आप लोग मनाते हैं वैसे हम भी मनाते हैं। तो यहाँ जो है दिल से देसी नाइस प्रोग्राम, नाइस सॉन्ग, थैंक यू सो मच। और खलनायक का टाइटल सॉन्ग यार कैसे इस वक्त यहाँ प्ले हो सकता है। सलाम कह रहे हैं और सामी जी कैसी हैं आप। मैं शबाना सैफी हैं। अच्छा मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है शबाना, थैंक यू सो मच, लव यू। आपको प्रोग्राम अच्छा लगता है, इसी तरह मैसेज करती रहा करें, हमें अच्छा लगता है जब खवातीन के मैसेजेस ज़्यादा आते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा जी सामे मैम कैसी हैं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और ठीक है जी। आप बड़े अरसे से जो है 107 FM सुन रहे हैं और इसके साथ साथ आपने क्या कहा है कि मेरा पहला SMS है आपके प्रोग्राम के लिए। थैंक यू भाई, इस एजाज के लिए शुक्रिया। मैं पर्सनली खुद शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने पहला मैसेज मुझे किया है। अच्छा एक जगह का, ये कौन है जिसने बताया कि भाई एक जगह है और यहाँ की बड़ी फेमस जगह है, सुपर स्टोर है यहाँ का, तो कतर का, तो उसमें बताया कि सत्तू मिलता है। हाँ सत्तू ढूंढ लेंगे लोग, आप फिक्र ना कीजिए सत्तू मिल जाएगा। अच्छा जी, और ये कौन है। इस्लाम और खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत अंदाज, बहुत सारी दुआएं, नेक ख्वाहिशात और एहतरामात आपके लिए। थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी खादिम साहब आपकी। और ये क्या कहा है आपने कि मैं आखिर कौन सा मौसम तुम्हारे नाम कर देता, यहाँ हर एक मौसम को गुजर जाने की जल्दी थी, बस बाहर का कर देते आप। हम तो बाहर हैं
भाई। अच्छा जी, 6:55 ऑन द क्लॉक और अब जो है एक जबरदस्त सा ट्रैक मैं आपके लिए प्ले करने जा रही हूँ। आई होप कि सबको पसंद आएगा ये ट्रैक। बंदिश मूवी से है ये। एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को। वापस आती हूँ थोड़ी सी देर में। बस आंखें जो है सर पे रखी, सर लोग ऐसे करते हैं। जानवर मूवी से आप ये सुन रहे थे जबरदस्त ट्रैक और इस वक्त टाइम हो चुका है 7:08। FM 107 दिल से देसी पर आप सुन रहे ड्राइव थ्रू सामे तैयब के साथ और कुछ मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। उसके बाद महविश हयात का एक इंटरव्यू जो है आपने देखा होगा, सुना भी होगा, उसके बारे में थोड़ी सी उसके बारे में बात करेंगे कि महविश हयात ने जो है किस बात की जो है अपना क्या ख्वाहिश का इजहार किया है। कुछ पता है आप लोगों को इस बारे में? अगर पता नहीं है तो मुझे बताइए। नहीं सॉरी, पता है तो मुझे बता सकते हैं आप 66622107 पे। अगर नहीं पता तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि महविश ने किस चीज की ख्वाहिश का इजहार किया। महविश हयात ने, आप हमारी वाली महविश का नहीं समझिएगा। अच्छा जी, यहाँ जो है अदब का दरवाजा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाना पड़ता है। यही तो मुश्किल है, सर नहीं झुकता है, सर झुकाना चाहिए तो राइट। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं तो झुकाना पड़ जाता है वैसे। अच्छा जी, आगे जो है एक गैबी असूल ये भी है कि जो तकसीम करोगे उसी की तुम्हारे पास फरावानी हो जाएगी, फिर वो दौलत हो, इल्म हो, मोहब्बत हो या आसानियाँ। राइट, एब्सोल्युटली राइट, 100% ट्रू बात है ये कि तकसीम आप जितना करेंगे उतना ज्यादा आपके। वो लोग जो होते हैं ना माइनस करने के चक्करों में जो लगे रहते हैं और प्लस सिर्फ अपनी तरफ करने के चक्कर में लगे रहते हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। वक्ती तौर पर सब कुछ सही लगता है लेकिन आगे जाके पता चल जाता है, सही लग पता जाता है। अच्छा जी, पसंद और मोहब्बत। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि पसंद और मोहब्बत में क्या फर्क है, तो बुजुर्ग ने जवाब दिया, आप एक फूल देखते हैं और देखते हो और उसे तोड़कर अपने पास रख लेते हो, ये पसंद है आपकी। अगर आपको फूल पसंद आया और आपने उसको तोड़ के रख लिया, अच्छा हुआ, मैं तोड़ती नहीं हूँ फूल। आगे सुनिए। और अगर आप उस फूल को रोजाना पानी देते हैं और उसका ख्याल रखते हैं तो ये मोहब्बत है। देखा, मैंने पहले ही कहा था कि केयर करना जो होता है वो होती है मोहब्बत। और थैंक यू सो मच इस मैसेज के लिए, बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं आज। और ये कौन है, इस्लाम कहा गया है और शेख नूर हैं। और आपने बताया था ना कि नीली जिंदा है ड्रामा के बारे में, तो वो ड्रामा जो है देखा है। चले ठीक है जी, अच्छी बात है, नीली जिंदा है आप लोग देखें। आया ही नहीं इस दफा, मैंने देख रही थी मैं भी, मुझे मिला नहीं इस दफा। मेरे ख्याल से ईद के शोज चल रहे थे तो इस वजह से। रागपाल है, रागपाल का कहना ये है कि गुड इवनिंग, और साथ साथ कहा है आपने कि आपको वेलकम कहते हैं। और इसके साथ कहना क्या है आपका कुछ और भी कहना है। आप कहते हैं कि ड्राइव थ्रू प्रोग्राम सामी जी, आज बहुत दिनों के बाद आपकी लाइव आवाज सुनने को मिली है तो रिकॉर्डेड चल रही थी। अच्छा, सही ईद विशेष चल रही होंगी ना। सरदोल सिंह है, गुड इवनिंग कहते हैं और गुड इवनिंग टू यू टू सरदोल। और ये कुछ मैसेजेस थे जो मैंने प्रोग्राम में शामिल कर लिए हैं। कहाँ गायब हो गई थी, कहाँ गुम हो गई थी आप, और फीलिंग नाइस टू लिसन यू, थैंक यू सो मच भाई। सलाम कहा आपने, वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए, खुश रहिए। सो मैं कहाँ गुम हो गई थी यार, मैं मतलब इस सैयारे से किसी और सैयारे पे गई हुई थी थोड़ी से दिन के लिए, जरूरी था ये मेरे लिए। सो बरसात की दिन छीन के लिए मैंने छुट्टियां करूंगी। नहीं, अपने आप से ना, मतलब यार इतना थोड़ा सा रेस्ट भी करना चाहिए इंसान को लाइफ में। अभी ये थोड़ी घर वर्क है, थोड़ा सा तो कितनी छुट्टियां थी देखो ना। अगर फ्राइडे और सैटरडे निकाल दो बीच में से 5 डेज तो थे, और क्या, बस इतने से तो दिन थे। चलो ठीक है जी। सो बरसात की धुन, जुबिन नौटियाल, अनु मलिक और की आवाजें हैं, आप इनको एंजॉय कीजिए। और फिर मैं वापस आती हूँ थोड़ी सी देर में, तो महविश हयात पे बात करेंगे भाई किस ख्वाहिश का इजहार किया महविश ने। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू 107 FM पे। और जनाब, अभी आप जबरदस्त ये ट्रैक एंजॉय कर रहे थे, सुरमा, और काफी अच्छा सॉन्ग है ना। सुरमा तो दिलाया नहीं जितना रुलाया है, और कुछ देखता नहीं, जो मुंह में आता है वो बोलता है। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं ना कि जो मुंह में आता है वो बोलते हैं, उनको समझ में भी नहीं आ रहा होता वो क्या बोल रहे होते हैं। खैर, ऐसा करना नहीं चाहिए, वैसे सोच समझ की बात करनी चाहिए हमेशा, ठीक है, पहले सोचो फिर बोलो। सो इस वक्त टाइम क्या हो चुका है, 7:19 और 25 सेकंड हो चुके हैं। तो अब मेरे जाने का टाइम हो चुका है। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, लेकिन महविश हयात की बात मैं बताकर आपको जरूर जाऊंगी। सो महविश से पूछा ये गया कि भाई आप किस चीज की, मतलब आप चाहती हैं क्या, मतलब आगे आपके क्या प्लान्स हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं वजीर आजम बनना चाहती हूँ पाकिस्तान की। तो उनसे कहा गया है आप वजीर आजम बनना चाहती हैं, तो जो होस्ट थे उन्होंने पूछा कि भाई आप वजीर आजम बनना चाहती हैं, किस तरीके से, आप क्या करेंगी उसमें। तो कहने लगी कि जब क्रिकेटर बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते, हम एक्टर्स होके बनेंगे। तो फिर उनसे कहा गया कि भाई आप चैलेंज कर रही हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं चैलेंज नहीं करनी, किसी ने तो जगह लेनी ही है। उनका जवाब ये था, तो आगे जाकर मैं एक उम्मीदवार बन सकती हूँ वजीर आजम की। तो अब आप लोगों का क्या ख्याल है इस बारे में कि महविश हयात जो है बन जाएंगी, अगर बन गई फ्यूचर में, तो क्या होगा फिर क्या होगा, कुछ सोचा है? चलें, कोई बात नहीं, ख्वाब देखने चाहिए। तो हमारी जो दुआएं हैं महविश के साथ हैं। तो यहाँ जो है मैसेजेस आप लोगों के भी आ रहे हैं, लोग तुमसे चाहे कुछ भी छीन लें पर तुम्हारा मुकद्दर नहीं छीन सकते। बिल्कुल सही बात है, कुछ भी छीन लें, एड़ी चोटी का जोर लगा के हर चीज छीन लें, लेकिन मुकद्दर नहीं छीन सकते। आप
कर ही नहीं सकते ना, इस चीज से तो लड़ ही नहीं सकते। अच्छा जी, उसकी तस्वीर जेब में रखकर डर रहा हूँ कि लुट ना जाऊं कहीं। इतनी कीमती है तस्वीर, क्या बात है भाई। कभी हमारा भी चांद हुआ करता था, अब के उस ईद पर आजाद थे हम, ठीक है जी, अब के इस ईद पर हम आजाद थे। मुस्कुराना कौन सा मुश्किल काम है, बस उन्हें सोचना ही तो पड़ता है। नहीं हो सकता किसी को सोच के गुस्सा भी आ जाता हो, मुझे तो अक्सर लोगों को आ जाता है, मैं किसी को सोचती हूँ मुझे गुस्सा आने लग जाता है। लेकिन फिर मुस्कुराहट जो है हावी आ जाती है। कुछ ऐसी बातें आपको याद आ जाती है जिन पे आपको गुस्सा आता है ना, फिर उन पे आपको बहुत ज्यादा प्यार भी आता है, तो फिर ऐसा हो जाता है कि फिर मोहब्बत हावी हो जाती है। तो यहाँ जो है सलाम कहा जा रहा है और फिर उसके बाद जो है क्या कहा गया है, अच्छा मेरी तरफ से आपको और सबको जो है कि बहुत बहुत मुबारक, नई ख्वाहिशात शाद रहें, आबाद रहें। शाहिद सुल्तान साहब आजमी, थैंक यू सो मच। तमाम लिसनर्स का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने जो है मैसेज किए, प्रोग्राम में ईद की विशेष दी। अच्छा मेरे पास मैसेज आ गया, मैं तो महविश को वोट दूंगा। महविश हयात के वोट शुरू हो गए भाई। यही देखना चाह रही थी मैं, कौन कौन है खादिम साहब। अच्छा जी, और यहाँ कौन है, ये क्या है, कतर में गर्मी बहुत है, वहाँ सुरिंदर बहुत गर्मी है, अब क्या कर सकते हैं। सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं, चले थैंक यू सो मच भाई, आप लोगों को सॉन्ग पसंद आती है, सॉन्ग सिलेक्शन। और इस वक्त जो है 7:21 हो चुके हैं कुछ। और यहाँ पर कौन है भाई, ये कौन है, इमरान खान के बच्चे। अच्छा ये तो यार आप लोग तो शुरू हो गए बिल्कुल ऐसा लग रहा है यहाँ पे इलेक्शन में करवा रही हूँ। 7:21 और उसके साथ साथ जो है एक जबरदस्त ट्रैक हम प्ले करने जा रहे हैं आपके लिए, और फिर थोड़ी सी देर में हम वापस आएंगे, तो फिर क्या होगा, फिर कुछ होगा, सॉन्ग आपका जो है रह जाएगा सुनते सुनते। लेकिन इजाजत लेने का टाइम आ चुका है। थैंक यू सो मच आप सबके मैसेजेस के लिए, बहुत शुक्रिया। और अब लेती हूँ आपसे इजाजत, कल इंशाल्लाह ताला शाम 4 बजे होगी आपसे मुलाकात। और अपना बेहद ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी, हाँ सत्तू पीना ना भूलिएगा। ठीक है जी, 7:24। अल्लाह हाफिज, टाटा एंड बाय बाय।